जय हिंद दोस्तों आज फिर एसएससी जीडी के तीसरे क्लास को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं तीसरी क्लास में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सन 2022-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों उसके पहले यदि कह रहा है किसी रेक्टेंगल यानी कि आयत की लंबाई में और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है, तो बताइए कि उसका प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला आता है ए बी फार्मूला। तो आपका फार्मूला जो है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%, ये है ए बी फार्मूला। इसको आप अप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन पे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यदि ये घटना हो रही है तो ठीक है ना, यानी कि वृद्धि होने की और कमी होने की, तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला यूज करो। ए जो है किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को, तो यानी कि 10, और फिर क्या दर्शा रहा है, बी किसको दर्शा रहा है, यानी कि जो चौड़ाई है उसको दर्शा रहा है, यानी कि कमी को दर्शा रहा है, यानी कि -10%। फिर क्या है माइनस ए बी, ए की जगह पे 10 और बी के जगह पे -10 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो गुणे 10 हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ ए प्लस में है और बी क्या है माइनस, यानी कि कमी को दर्शा रहा है, चौड़ाई कमी में है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब बटे क्या है 100 है, तो इससे ये कट गया, बचा क्या 1 बचा, इससे ये पूरा कट गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस और यहाँ पे क्या है 1, यानी कि क्या दर्शा रहा है, कमी को। -1 आ रहा है तो क्या दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, तो इसमें दिया है -1 यानी कि 1% की कमी। क्या दे रहा है 1% की, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुरों, मेरे लाडलो, मेरे मित्रों। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 है। ठीक है ना, सेंटीमीटर 2 + √2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ये तो 90 डिग्री का होगा और ये जो होगा ना ये ऐसे होगा। ठीक, ये जो होगा ए और ये होगा हमारा बी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, यानी कि 2a, क्या जोड़ेंगे इसको, क्या आ जाएगा a + a, यानी कि a + a क्या आ जाएगा 2a और a + b। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, इसका परिमाप 2 + √2 के बराबर है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको जो ना a है ना उसको मान लेते हैं 1, इसको क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फल निकालना है तो फार्मूला होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार क्या है 1 है, ऊंचाई क्या है 1 है, तो हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या 1/2, क्या मिलेगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार एक पुस्तक की मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, मुद्रित मूल्य का अनुपात, जो मुद्रित मूल्य है उसको कहते हैं हम MRP, मुद्रित मूल्य को क्या कहेंगे MRP। ठीक है ना, MRP हमें पता नहीं है, यदि रुपए की चर्चा की जाए ठीक है ना, तो हमें 100 मान लेना है। ठीक है ना, यदि यहाँ पे रुपए की चर्चा की गई है तो हमें MRP क्या मान लेनी है, 100 रुपए मान लेनी है, MRP।
MRP कितना है 100 रुपया, क्या है 100 रुपया, ठीक है ना। और कह रहा है 10% छूट पर बेचकर, 10% छूट पर बेचता है, यानी कि 100 रुपया का है MRP, तो वो 10 रुपया छूट पे बेचता है, यानी कि उसका जो सेल प्राइस है वो कितना हो जाएगा 90 रुपया, सेल प्राइस का हो जाएगा 90 रुपया, ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। MRP यदि 100 रुपए है, 10 रुपया छूट पे बेचेगा तो उसका एसपी कितना होगा 90 रुपया होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कह रहा है कि इनके क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, यानी कि जो पूछ रहा है सीपी और मुद्रित मूल्य यानी कि MRP में क्या अनुपात होगा, तो हमें MRP पता है, एसपी पता है, हमें सीपी निकाल लेना है। और आगे दिया हुआ छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित कर लेता है, कितने का लाभ अर्जित करता है 20% का। और जब भी लाभ की बात है, किसकी बात है लाभ की, ठीक है ना, क्या दिया है 20%, तो हमें क्या कर लेना है इसका होल वैल्यू निकाल लेना है। 20% का मान क्या होता है 1/5 होता है, इसकी होल वैल्यू निकालने, होल वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ पे जो 5 में एक जोड़िए कितना होगा 6, 6 क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 6/5 हो गया, ठीक है ना। कितने हो गई होल वैल्यू इसकी 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। अब क्या कीजिए आप सीपी निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा सीपी, तो सीपी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सीपी, ये 90 है। अब जब सीपी निकालना है तो आप क्या करिए, जो प्रॉफिट है होल वैल्यू निकालना है उसका उल्टा गुणा कर दीजिए, आपको सेल जो है सीपी निकल जाएगा, कास्ट प्राइस निकल जाएगा। तो आपको 5/6 से क्या कर देना है गुणा कर देना है, ठीक है ना, क्या कर देना है गुणा कर देना है। यदि हम गुणा करेंगे तो कट जाएगा ये 6 कन्नम 6, 3 बचा 6 5 30, 15 छक्का 90, यानी कि 15 75, कितना आ गया 75, सीपी कितना आ गया 75, कितना आ गया 75 आ गया। MRP कितना है 75, MRP जो है 100 है, यानी कि ये सीपी जो हो गया वो 75 हो गया, MRP 100 हो गया, 25 3 75, 25 चौका 100, 3:4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से बहादुर मेरे मित्रों, आंसर सही हो जाएगा कौन सा सी वाला, 3:4, 3:4, 3:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और भी अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे एसएससी जीडी के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है सन 2021 के आए हुए क्वेश्चन है मेरे प्यारे से बहादुर मेरे मित्रों, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम देखते रहेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी अकेले 18 दिन में, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है उसका ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। ए उस काम को अकेले कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, ठीक है ना। और बी उसे अकेले कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है। तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो यदि यहाँ पे a + b + c तो 6 दिन में काम कर रहा है तो एक काम कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। एक दिन का काम क्या जाएगा 1/6 हो गया। अब जो है इनका काम ए का काम 12 दिन है, ठीक है ना। एक दिन का काम 1/12, इसका एक दिन का काम 1/18, ठीक है ना। अब क्या करिए, जो एक दिन का काम है तीनों का, उसमें से इन दोनों की एक दिन का काम क्या करिए घटा दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा आसानी से। इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 36, तो 6 6 को 36, 6 का नम 6, 12 गुना 4 12 36, 3 का नम 3 -3, 18 गुना 36 -2, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 1 1/36 हो गया, यानी कि 36 भाग मतलब काम हुआ है, ठीक है ना। इसका काम है। अब दिन पूछ रहा है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा 36
डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 दिन। यानी कि कितने दिनों में काम कर लेगा? 36 दिन में काम कर लेगा। ठीक है ना, सी अकेले उस काम को 36 दिनों में कर लेगा, जो काम तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शेर बहादुर हूं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत चलाता है और भी 28 की धारा के अनुकूल चलाता है। उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या होगी? धारा का प्रवाह क्या होगा? ठीक है ना, चाल क्या होगा? तो चाल बतानी है किसकी? धारा की चाल बतानी है। ठीक है ना, यदि इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी चाल निकालनी हो तो हम उस धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल चालों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। बट अगर धारा की चाल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? उसको यानी कि उसके विपरीत चाल को और उसके अनुकूल चाल को घटा के उसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे धारा की चाल निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसकी चाल को घटा के, ठीक है ना, क्या करेंगे? हम 2 से भाग दे देंगे। यानी कि पहले जो हम ज्यादा वाला लिख देते हैं, ज्यादा वाला क्या? 28 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 28 किलोमीटर और कितना घंटा लगता है? 5 घंटे। यानी कि ये निकल गया उसके अनुकूल। ठीक है ना, धारा के अनुकूल चाल निकल गया 28/5, ये चाल हो गया। फिर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि 13 किलोमीटर कितना लगता है? 5, यानी कि अब विपरीत दिशा में जितना चला उसका क्या निकल गया? ये चाल निकल गया। दूरी बटा समय। अब क्या करा? इनको घटा के 2 से क्या कर देना है? भाग देना। यदि आपकी चाल निकालनी होती तो यहाँ पे हम प्लस कर देते। ठीक है ना, यहाँ पे धारा की चाल निकालनी है, इसलिए हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए सेम है, डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा? 5, अब बटे 2 हो जाएगा। तो 5 या 15 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये 1.5 का जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी किसकी? धारा की। ठीक है ना, इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना आसान क्वेश्चंस, ये सन 2021 में आए हुए क्वेश्चंस है, इसी प्रकार से पूछेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एसएससी जीडी के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पूरा सहयोग मिल सके मेरे चैनल के माध्यम से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।